हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यू वैकेंसी अपडेट लेके आप सबके सामने आ चुके हैं। तो ये वैकेंसी आई हुई है आपके MPPGCL में, प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। MPPGCL का पूरा नाम होता है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ITI पास जॉब, टोटल पोस्ट कितनी है? 90 पोस्ट हैं, ठीक है। तो अब इस वैकेंसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पूरी चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। कि टोटल पोस्ट कितनी है, कौन कौन से ट्रेड इसमें अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है, और इसका फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डेट कब है, ठीक है। और इसका पेपर कब तक में हो सकता है, फिर सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। और इसके बाद जैसे आपका जब हो जाता है तो जॉब आपका किस लोकेशन में लगेगी, ठीक है, कहाँ, और इसके बाद आगे प्रमोशन का क्या इसमें चांसेस हैं, ठीक है। पूरी बात अपन बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब MPPGCL, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो MPPGCL प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी है तो MP वालों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर अपन विद्युत विभाग की बात करें, ठीक है, तो 5 से 6 साल में बहुत ही कम वैकेंसी, नहीं ना के बराबर आई हुई है, ठीक है। लेकिन अगर अभी बात करें अपन 2025 की, ठीक है, तो अच्छी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ठीक है। अभी 3-4 महीने पहले डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी आई थी, इसके बाद अभी ट्रांसमिशन की चली रही थी, लास्ट डेट अभी 4 तारीख था, और ये आपका जनरेशन में भी है, ठीक है। और आपका भी 3 से 4 महीने के बाद, है ना, करीबन यही अक्टूबर नवंबर तक में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी है वो फिर से आ जाएंगी, करीबन 10 से 15 हज़ार तक, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियाँ आ ही रही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आगे, ठीक है। MPPGCL प्लांट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025, है ना, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ITI पास विद्यार्थियों के लिए कुल 90 पदों पर, है ना, प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी जुलाई माह 2025 वर्ष में निकाली गई है, ठीक है। अब इसके बाद अंतिम तिथि इसकी है 21 अगस्त, ठीक है। तो आपको 21 अगस्त का वेट नहीं करना है, ध्यान रखिए, उसके पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब अगर आपका लास्ट डेट पे क्या रहता है, सर्वर का इशू रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है ना, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, MPPGCL, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है आपका, 3233, ठीक है। पोस्ट नेम क्या रहेगा आपका, प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब कि अगर हम अपन देखा जाए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे भी बेस्ट जॉब है, ठीक ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो आपको बाहर का काम रहेगा, ठीक है, फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन ये प्लांट असिस्टेंट का है, आपको प्लांट के अंदर ही रहना है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट जॉब रहती है, ठीक है। अब आगे बात करें, आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे सकता है, ठीक है, जबलपुर, है ना, भोपाल, है ना, इधर साइड का ही भी दे सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो 90 पोस्टें हैं। सैलरी पे स्केल लेवल, है ना, 25,300 से 80,500 तक रहेगा, बहुत ही बेस्ट सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस ITI, है ना। बस अगर आपका 10th कंप्लीट है और ITI कंप्लीट है तो आप आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन तो 23 जुलाई है, और अगर लास्ट डेट फॉर्म भरने की बात करें तो 21 अगस्त है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है ना, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, है ना। आगे बात करें इसमें डेट कौन कौन सी है, तो ये अपन बात कर लिए हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 23 तारीख, और लास्ट डेट कब है आपकी, 21/8/2025। फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो अदर वाले हैं उनकी 1200 रुपये लगेगी, और EWS OBC SC ST इनकी लगेगी 600 रुपये, ठीक है। इसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल रहनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, जैसे OBC में 3 साल का रहता है, ST SC में आपका 5 साल का रहता है, ठीक है। तो वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके विजिट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद MPPGCL प्लांट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी की बात आपने कर ही लिया था, 25,300 से 80,500, है ना। अब अगर आपने ITI किया है तो ITI से बहुत ही बेस्ट सैलरी है, ठीक है। इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो CBT एग्जाम, CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रॉन्ग आंसर नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, ठीक है। मतलब जैसे आपको पूरे क्वेश्चन करना है ना। जैसे मान लीजिए कि इसमें 100 क्वेश्चन में आपसे
50 के क्वेश्चन बन गए, है ना। अब वो जो 15 बच रहे हैं तो ये नहीं कि वो आपको छोड़ के आना है ना। 15 को 15 मार के आइए, है ना, अच्छे से जो आपको लगे, है ना, कौन सा आंसर होगा। तो उसमें शायद 3-4 भी सही हो जाएं तो आपका ज़्यादा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। आईटीआई ट्रेड थ्योरी, जो आपने अपने आईटीआई में ट्रेड थ्योरी पढ़ रखी है, इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर वाले फिटर थ्योरी, है ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की कंबाइंड थ्योरी, ठीक है। तो उसके 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन उसके आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा और मैं क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है ना। अगर आपने ITI जब कर रहे थे तब भी अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपका नेम ऑफ द पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल में, है ना, के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके लिए 10th आपका पास रहना चाहिए और इसके साथ साथ ITI की स्टेट से पास रहनी चाहिए। मशीनिस्ट हो या फिटर हो या बिल्डर हो, HP बिल्डर हो, मैकेनिक पंप, मैकेनिक व्हीकल, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रेड फॉर्म रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इतने ट्रेड वाले अलाउ रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 10th, इसके बाद साथ साथ ITI आपके इलेक्ट्रीशियन से हो, वायरमैन से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रेड फॉर्म, है ना, इतने आपके अलाउ है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो इसके बाद जो प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के पद कितने हैं, 53, बहुत ही अच्छे पद है। और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के कितने पद हैं, 37, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये दोनों ट्रेड अलाउ हैं। इनके साथ साथ जितने मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिखा रखे हैं ये पूरे हैं, ठीक है ना। इनको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जाके अच्छे से आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। इस पर अगर आप MP से हैं तब तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करें, है ना, क्या कैसा है, ठीक है। और इसके बाद अभी हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, तो उनका MP PGCL में हो गया है। तो मैं किसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से वहाँ पे क्या सैलरी है, कैसा काम रहता है, क्या वर्कलोड है ना, पूरी चीज़ें आपको हम वीडियो के माध्यम से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें टाइम टू टाइम आपको अप्रेंटिसशिप, गवर्नमेंट जॉब, कैंपस प्लेसमेंट, प्राइवेट जॉब, ठीक है, पूरी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी मेहनत करिए। थैंक यू दोस्तों।